गांव का आदमी जो शहर अपनी एप्लीकेशन लेके आता है, 1-2 घंटे चल के आता है, बसों में धक्के खा के आता है, उसके बाद एप्लीकेशन लिखाने के लिए भी पैसा खर्च करता है। अगर हे गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, जब एक आम आदमी अपनी समस्या को लेकर थाने में जाता है तो उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, उसे सिर्फ उसके एप्लीकेशन को लेके उस पर सिर्फ एक रिसीविंग देके उसे वापस दे दी जाती है। लेकिन इस पे होना क्या चाहिए, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। देखिए, 2 तरह की समस्या होती हैं, एक छोटी समस्या और एक बड़ी समस्या। अब इनको कानून की भाषा में अगर हम बात करें तो 2 तरह के अपराध पाए जाते हैं, एक संज्ञेय अपराध और एक असंज्ञेय अपराध। आप कानून की भाषा को और थोड़ा समझते हुए इसमें देखते हैं कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं वो अपराध होते हैं जिसमें जो सज़ा होती है वो 3 साल से ज़्यादा होती है, जिसमें अगर आमतौर पर एक आम आदमी समझे तो ये कि जिसमें मामला ज़्यादा बड़ा हो जाता है वो संज्ञेय अपराध, और जिसमें थोड़े छोटे मामले होते हैं जैसे थप्पड़ लगा देना, गाली दे देना, गाली गलौज, तो ये सब थोड़े छोटे मामले हो जाते हैं। तो ये होता है असंज्ञेय अपराध, जिसमें 3 साल से कम की सज़ा होती है। लेकिन आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो पुलिस जो एक्शन जो लेती है सिर्फ वो संज्ञेय अपराध पे लेती है कि अगर आप कोई बहुत बड़ा क्राइम आपके साथ हो जाता है तो पुलिस एफआईआर कर लेती है। अदरवाइज जो छोटे अपराध होते हैं उसमें एफआईआर करने की थोड़ी भी हिमाकत नहीं करती है। तो आज जो पूरा वीडियो होने वाला है वो उसी पे। देखिए, जब भी जो नियम क्या कहता है वो ये है कि अगर संज्ञेय अपराध होता है तो उसकी बिना किसी देरी के एफआईआर दर्ज की जाए, और अगर असंज्ञेय अपराध है यानी छोटी प्रकृति के अपराध हैं तो उस पर भी एनसीआर दर्ज की जाए। बहुत बार पुलिस वाले इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते कि छोटा मामला है, इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो हाँ, ज़रूर इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होगी, लेकिन आप इस पर एनसीआर दर्ज करवा सकते हैं। एनसीआर इज इक्वल टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इस बात का क्लैरिफिकेशन हमारे गाजियाबाद में रहे एक एसएसपी ने भी दिया था, तो उनका एक इंटरव्यू था जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कराने की तो आमतौर पर जिनमें सज़ा 3 साल से कम होती है, जो छोटे मामले होते हैं उसमें एनसीआर दर्ज होती है। उसका निस्तारण 716 से हो जाता है, 151 से हो जाता है या समझौते से हो जाता है। जनरली एनसीआर की धाराएँ जो होती हैं वो बेलेबल होती हैं, जिस पर जमानत मिल जाती है। और जो गंभीर मामले होते हैं, जो इतने 3 साल से ज़्यादातर 3 साल से ज़्यादा सज़ा वाले, उसमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होती है, उसमें विवेचना होती है, एक विवेचक नियुक्त होता है, और उसका जो निस्तारण होता है वो चार्जशीट या एफआर के रूप में होता है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए अब तो ऑनलाइन सिस्टम भी आ गया है, आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। कई चीज़ें उसमें जैसे खोए पाई चीज़ें हैं उसके गुमशुदगी भी दर्ज करा सकते हैं, या अज्ञात में जिसमें प्रतिवादी है, चोरी का मामला है, इस तरह की चीज़ों को अब ऑनलाइन भी हमारी जो वेबसाइट है यूपी पुलिस की, उसके माध्यम से, और सिटीजन अब जो ऐप भी आ रहे हैं उसके माध्यम से लोग दर्ज करा सकते हैं। ये जितने भी कारण होते हैं जिन कारणवश एफआईआर या एनसीआर दर्ज नहीं होती है, हम लोग की जिम्मेदारी होती है कि इन कारणों को हम कम करें, और कम करते करते इसको शून्य की तरफ ले जाएं और अंत में शून्य कर दें। अब बात करते हैं दोस्तों, आपके बार बार कहने पर भी अगर जो पुलिस स्टेशन पे जो एसएचओ होता है वो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में कार्रवाई हो सकती है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 166A के अंतर्गत आती है। आप चाहें तो इसे आईपीसी में जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो उस पर भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। उसका क्लैरिफिकेशन भी एक इंटरव्यू में जो आईपीएस ऑफिसर है उन्होंने दिया है, जिसका वीडियो मैं यहाँ पर लगा दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। यदि कोई एसएचओ एफआईआर नहीं लिखता है तो उसके विरुद्ध भी 166A आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है। उम्मीद करूंगा दोस्तों अब आपको क्लियर हुआ होगा कि अपराध चाहे कैसा भी हो, पुलिस को आपकी हर एक एप्लीकेशन को सीरियस लेना होगा, चाहे वो छोटे अपराध हो या बड़े अपराध हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप भी अपने अधिकारों के लिए उसकी मांग कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलती रहे और आप इस तरह की जानकारी से अपडेट रहें। नमस्कार, हैव ए नाइस डे।